रिसेंटली मॉडर्न डे क्रिकेट में जहां बाकी के बॉलर्स तेज तेज स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करने पे रिलाई करते हैं, वहां मिचेल सेंटनर स्लो और लूपी बॉलिंग करके बैट्समैन को डिसीव करना प्रेफर करते हैं। अगर आप उनकी बॉलिंग देखें तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि वो ओवर की कभी भी 6 के 6 बॉल एक तरीके से नहीं डालते। अगर वो पहली बॉल 80 किलोमीटर पर आवर पे डाल रहे हैं तो उनकी अगली बॉल 90 किलोमीटर पर आवर पे हो सकती है और उससे अगली बॉल 75 किलोमीटर पर आवर पे हो सकती है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ही इज नेवर अलाउइंग द बैट्समैन टू सेटल अगेंस्ट हिम। आजकल की क्रिकेट में आप बहुत रेयरली स्पिनर्स को फ्लाइट करते देखते होंगे। वेल इट मेक सेंस, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें तो बैटर्स आर स्कोरिंग फास्टर देन एवर, पिचेस आर गेटिंग फ्लैटर एंड फ्लैटर। और इसके अलावा ओडीआई क्रिकेट में तो अब 2 न्यू बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है और तो और 10th ओवर से 40th ओवर तक आप सर्कल से बाहर सिर्फ 2 फील्डर रख सकते हैं। तो इन सब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बॉलर्स डिफेंसिव लेंथ को प्रेफर करते हैं, जहां उनका एम होता है कि तेज स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करके रन स्कोरिंग को ड्राई किया जा सके ताकि बैट्समैन हाई रिस्क शॉट खेलने के लिए जाए और एज अ रिजल्ट विकेट के चांसेस क्रिएट हो। जबकि अगर हम मिचेल सेंटनर के बॉलिंग मेथड को एनालाइज करें तो उनका ऑपरेट करने का तरीका इससे काफी डिफरेंट है। तेज तेज स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करने के बजाय सेंटनर रिलाई करते हैं चेंज ऑफ पेस और सटल वेरिएशंस पे। इसके अलावा स्लो और लूपी बॉलिंग करके ही ड्रॉज द बैट्समैन टू प्ले अ फॉल्स शॉट अगेंस्ट हिम एंड मोर ऑफन देन नॉट ही इज सक्सेसफुल इन डूइंग सो। तो चलें विदाउट एनी फर्दर अडू उनके बॉलिंग एक्शन, उनकी वेरिएशंस और उनकी टैक्टिक्स को डिकोड करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट हिज वेरिएशंस। मिचेल सेंटनर प्राइमरीली 3 किस्म की वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से सबसे पहली है उनकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डिलीवरी जो कि है उनकी स्टॉक बॉल, दूसरी है उनकी आर्म बॉल और तीसरी है उनका साइड स्पिनर। तो सबसे पहले उनकी ऑर्थोडॉक्स डिलीवरी या स्टॉक बॉल को डिकोड करते हैं। अपनी स्टॉक बॉल करने के लिए सेंटनर बॉल को कुछ इस तरह ग्रिप करते हैं। अपनी इंडेक्स फिंगर को ऑन टॉप ऑफ द सीम रख के एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ओवर द बॉल रोल करते हैं, जिससे बॉल में साइड स्पिन और ओवर स्पिन इंड्यूस होती है और बॉल पड़ के बाहर को स्पिन करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉल की सीम ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज टुवर्ड्स स्लिप कॉर्डन फेस कर रही है। कमिंग टू द सेकंड वेरिएशन, उनकी दूसरी वेरिएशन है एक आर्म बॉल। आर्म बॉल करने के लिए सेंटनर बॉल को बिल्कुल स्टॉक बॉल की तरह ग्रिप करते हैं। बस फर्क ये होता है कि स्टॉक बॉल करते वक्त वो इंडेक्स फिंगर को ओवर द बॉल रोल करते हैं, जिससे बॉल में ओवर स्पिन और साइड स्पिन इंड्यूस होती है। जबकि आर्म बॉल करने के लिए वो इंडेक्स फिंगर को बिहाइंड द बॉल रोल करते हैं, जिससे बॉल में सिर्फ बैक स्पिन इंड्यूस होती है और एज अ रिजल्ट बॉल स्ट्रेट ऑन जाती है। अगर उनकी स्टॉक बॉल और आर्म बॉल की रिलीज पोजीशन का कंपैरिजन करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टॉक बॉल करते वक्त उनका बैक ऑफ द हैंड कुछ इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, जिससे उन्हें बॉल को 45 डिग्री के एंगल में रिलीज करने में आसानी होती है। जबकि आर्म बॉल करते वक्त उनका बैक ऑफ द हैंड कुछ इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, जिससे उन्हें बिहाइंड द बॉल फिंगर्स रोल करने में आसानी होती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि उनकी स्टॉक बॉल्स में ओवर स्पिन और साइड स्पिन इंड्यूस्ड होती है और जब भी बॉल में साइड स्पिनिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, बॉल सिर्फ तब साइडवेज डेविएट करती है। जैसा हमने उनकी स्टॉक बॉल में देखा था कि बॉल में ओवर स्पिन के साथ साइड स्पिन इन्वॉल्व थी, देयरफॉर बॉल बाहर को स्पिन किया था। लेकिन जब बॉल में कोई साइड स्पिनिंग कंपोनेंट ही नहीं इन्वॉल्व होगा तो बॉल फिर हमेशा स्ट्रेट ऑन जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी आर्म बॉल जिसमें कोई साइड स्पिनिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है, देयरफॉर बॉल बढ़ के स्ट्रेट ऑन गई। दूसरी चीज, जब भी एक बॉल में ओवर स्पिनिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है तो बॉल पे एक मैग्नेस फोर्स डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट करती है और एज अ रिजल्ट बॉल एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती हुई अपनी एंटिसिपेटेड ट्रेजेक्टरी से पहले डिप कर जाती है। लेकिन जब भी बॉल में बैक स्पिन इन्वॉल्व होती है तो वही मैग्नेस फोर्स इस बार डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट करती है और एज अ रिजल्ट बॉल डिप करने के बजाय फ्लोट करती हुई एक फ्लैटर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, जैसा कि हम उनकी आर्म बॉल में देख सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस था उनकी आर्म बॉल और स्टॉक बॉल में। अब जो उनकी तीसरी वेरिएशन है वो है साइड स्पिनर। एक साइड स्पिनर करते वक्त भी सब कुछ सेम रहता है, बस इस बार वो बॉल की सीम को परपेंडिकुलर टू द पिच रिलीज करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पिच, अगर तो पिच में ज्यादा ग्रिप ऑन ऑफर नहीं है तो ये बॉल स्ट्रेट ऑन जा सकता है, लेकिन अगर पिच में ग्रिप और टर्न मौजूद है तो ये बॉल साइडवेज भी टर्न कर सकता है। अब ये तो थी 3 मेन वेरिएशन। इसके अलावा वो कुछ सटल वेरिएशन का भी अपनी बॉलिंग में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस डिलीवरी को अगर आप देखें, अगर मैं इस डिलीवरी की सीम पोजीशन का कंपैरिजन उनकी स्टॉक बॉल से करूं तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस बॉल में ओवर स्पिनिंग कंपोनेंट ज्यादा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से बॉल ज्यादा डिप और बाउंस करेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो उन्होंने बॉल को स्क्रैम्बल्ड सीम रिलीज किया है, जिससे अगर बॉल की सीम पिच को हिट करती है तो बॉल ग्रिप करेगा, लेकिन अगर लेदर वाला पार्ट पिच को हिट करता है तो बॉल स्किड करेगा। इस तरह वो अपनी सीम पोजीशन को वेरी करके सटल वेरिएशन के थ्रू बैटर्स को डिसीव करते हैं। सो नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट हिज वेरिएशंस, लेट्स डिस्कस सम एट्रीब्यूट्स जो उनकी बॉलिंग को इतना लीथल बनाते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट जो मुझे लगता है उनकी फ्लाइटेड बॉलिंग को कॉम्प्लीमेंट करता है वो है उनकी हाइट। सेंटनर एक काफी टॉल स्पिनर है और इस चीज के उन्हें 2 बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है इंक्रीज्ड बाउंस। अब क्योंकि उनका रिलीज पॉइंट इतना हाई है तो उनकी बॉल नेचुरली पिच को एक स्टीपर एंगल पे हिट करती है और एज अ रिजल्ट कंपेयर टू एन एवरेज स्पिनर ज्यादा बाउंस करती है। द सेकंड एडवांटेज इज द डिप। क्योंकि सेंटनर एक हाई रिलीज पोजीशन से बॉल को फ्लाइट देते हैं तो उनकी बॉल ज्यादा टाइम तक एयर में ट्रेवल करती है, अलाउइंग ग्रेविटी एंड मैग्नेस फोर्स टू वर्क मोर इफेक्टिवली और एज अ रिजल्ट उनका बॉल बहुत शार्प
शार्पली डिप करता है। यही वजह है कि आपने बहुत दफा देखा होगा कि बैटर्स उन्हें स्टेप आउट करके हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका बॉल इतना शार्पली डिप करता है कि बैट्समैन बॉल की लेंथ को मिस करके या तो स्टंप हो जाते हैं या तो बॉल को मिस हिट कर देते हैं। नाउ द मोस्ट फैसिनेटिंग एट्रीब्यूट अबाउट हिज बॉलिंग इज हिज कंट्रोल। जब आप बॉल को इतनी एयर देते हो तो इट्स नेवर इजी टू कंट्रोल इट, और अगर बॉल स्लाइटली भी ओवर पिच हो जाए तो सीधा लैंड करता है बैट्समैन की हिटिंग आर्क में। लेकिन सेंटनर इतना फ्लॉलेसली बॉल को फ्लाइट करते हैं कि ही रेयरली मिसेस एंड ही ऑलवेज कीप्स द बैट्समैन कंफ्यूज्ड ऑफ वेदर टू प्ले फॉरवर्ड और बैक। तीसरा एट्रीब्यूट है लेट एडजस्टमेंट। आपने सेंटनर के एक्शन में एक पॉज सा देखा होगा। बेसिकली ही डज दिस टू ब्रेक द मोमेंटम ऑफ द बैट्समैन एंड ऑल्सो टू सी हिज लेट मूवमेंट्स टिल द लास्ट मोमेंट। इसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बात की थी कि वो हमेशा बैट्समैन को एंड तक देखते हैं ताकि उस हिसाब से वो अपनी लेंथ को एडजस्ट कर सके। जैसे इस फुटेज में अगर आप देखें तो खुशदिल बॉल से पहले स्टेप आउट करने की कोशिश करते हैं। अब सेंटनर क्योंकि लास्ट मोमेंट तक बैट्समैन को देख रहे होते हैं तो ही क्विकली रियलाइजेस इट एंड टॉसेस द बॉल अप एंड ड्रैग्स हिज लेंथ बैक, और एज अ रिजल्ट खुशदिल बॉल की पिच तक नहीं पहुंच पाते एंड ही गेट्स आउट। आई थिंक दिस इज सच अ क्लेवर टेक्टिक, और ये उन्हें अपनी बॉलिंग में कब कौन सी लेंथ पे बॉल करनी है इसमें बहुत मदद करती है। सो विद ऑल दिस लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेगमेंट जहां हम उनके एक्शन को एनालाइज करेंगे। अगर मैं उनके एक्शन की बात करूं तो उनका स्लो और स्टेडी सॉर्ट ऑफ एक्शन है जहां वो वॉक करते हुए क्रीज को अप्रोच करते हैं। अब उनके एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फेज है उनकी इंपल्स स्ट्राइड। अगर आपको नहीं पता तो इंपल्स स्ट्राइड कहा जाता है द लास्ट स्टेप अ बॉलर टेक्स बिफोर बॉलिंग द बॉल। यहाँ लास्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि उनका बैक फुट परपेंडिकुलर टू द पिच लैंड करता है, जिसका मतलब है कि वो एक साइड ऑन बॉलर है। अब यहाँ पे अगर आप उनके फ्रंट फुट की लैंडिंग देखें तो आप देख सकते हैं उनका फ्रंट फुट बिल्कुल स्ट्रेट होने के बजाय स्लाइटली एंगल्ड है और कुछ इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब एंगल्ड फ्रंट फुट होने की वजह से उनकी लोअर बॉडी क्लोज रहती है, जिससे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो मैक्सिमम हिप शोल्डर सेपरेशन के साथ बॉल डाल पाते हैं। जैसे लेट से अगर उनका फ्रंट फुट क्लोज्ड होने के बजाय ओपन होता और कुछ इस डायरेक्शन में फेस कर रहा होता तो एज अ रिजल्ट होता क्या कि उनकी लोअर बॉडी वक्त से पहले ओपन हो जाती और वो मैक्सिमम हिप शोल्डर सेपरेशन अचीव नहीं कर पाते। अब क्योंकि उनका फ्रंट फुट क्लोज लैंड करता है तो वो मैक्सिमम हिप शोल्डर सेपरेशन अचीव कर पाते हैं और एज अ रिजल्ट उनका मोमेंटम बहुत अच्छे से बॉल में ट्रांसफर होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो वो ब्रेस फ्रंट लेग के साथ बॉल डालते हैं। अब सेंटनर ऑलरेडी काफी टॉल बॉलर है और ब्रेस फ्रंट लेग की वजह से उनका रिलीज पॉइंट और ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो बॉल को टॉस अप करते हैं तो किसी भी बैट्समैन के लिए इतनी लूपी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करना आसान नहीं रहता। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हिज एक्शन इज द वे ही फिनिशेस। अगर आपने कभी स्पिनिंग टॉप का इस्तेमाल किया हो तो आपको पता होगा कि उसे आगे फेंक के जोर से वापस खींचना होता है, जिससे उसमें मैक्सिमम रेवोल्यूशन इंड्यूस होते हैं। इफ सेंटनर इज डूइंग समथिंग वेरी सिमिलर हियर, वो सिर्फ बॉल को ऊपर नहीं फेंक रहे बल्कि वो बॉल को वापस अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिससे बॉल में मैक्सिमम टॉप स्पिन इंड्यूस हो रही है और एज अ रिजल्ट उनकी बॉल इतना बेहतरीन तरीके से डिप करती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो कैसे अपनी बॉडी को पिवट करके बहुत अच्छे तरीके से अपने एक्शन को फिनिश करते हैं। सो विद ऑल दिस आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। आपकी कमेंट सेक्शन में एप्रिसिएशन मुझे बहुत इंकरेज करती है टू मेक न्यू कंटेंट। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।